स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है डॉटनेट लाइब्रेरी में ज़ैटका यानी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी जो सऊदी अरेबिया की है, ठीक है ना। तो उसमें हम QR कोड कैसे बनाएंगे डॉटनेट में, हाउ टू क्रिएट अ QR कोड यूजिंग डॉटनेट फॉर सऊदी अरेबिया। जो वैट जो डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, उनसे कंपेटेबल हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो में आते हैं। ये एक वेबसाइट प्रोजेक्ट है। अब इस पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या लगेगा, ये लगेगा Zinc.net। Zinc.net अगर आप राइट क्लिक करेंगे, नगेट पैकेज में जाएंगे। देखिए मैं वापस से थोड़ा स्लो करता हूँ। राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए इधर आएगा मैनेज नगेट पैकेजेस। या तो आप टूल्स में जाके मैनेज नगेट पैकेज मैनेजर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाएंगे। इंस्टॉल्ड में मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है। देखिए Zinc.net ये माइकल जैन का बनाया हुआ है और इसमें सब वर्जन जो है वो कंपेटेबल है। आप देख रहे हैं .NET 6 और वगैरह वगैरह सब कंपेटेबल है। सॉरी। तो सबसे पहले आप Zinc.net को आप इंस्टॉल कर लीजिए नगेट के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, ये जब इंस्टॉल हो गया, अब मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं पेज क्रिएट करके क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू आइटम, वेब फॉर्म, और ये इसको मैं नाम दे दूँगा जो भी इसका क्या नाम है, ज़ैटका, ठीक है। तो मैं ज़ैटका ही देता हूँ, ठीक है। ज़ैटका.aspx खुल गया। अब मैं ये इसको मैं स्प्लिट मोड पे देखता हूँ। तो आपको मैं यहाँ जो लिखूँगा वो यहाँ दिखेगा भी। डिज़ाइन मोड पे पूरा डिज़ाइन दिखेगा, स्प्लिट में दोनों दिखते हैं और सोर्स में तो सिर्फ सोर्स दिखेगा। तो स्प्लिट्स में करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चले, ठीक है। मैं यहाँ ASP इमेज ID इमेज QR कोड, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। रन एट सर्वर और ये मैंने कर दिया बंद, ठीक है। इसको सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है। अब इसके BR यानी लाइन ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे अभी एक बटन बनाते हैं। बटन ID BTN सबमिट रन एट सर्वर और इसको टेक्स्ट दे देंगे हम लोग जनरेट करके, जनरेट, ठीक है। जनरेट QR कोड, ठीक है। ये देखिए ये आ गया बटन और इसके क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पे इसको क्लिक इवेंट पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए कैसा है, ये तो हमने कर तो दिया, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है TLV CLS करके ये एक है, ठीक है। ये एक क्लास है। ये क्लास क्या करता है, देखिए कि ये इसका क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसको सेलर का नाम चाहिए, टैक्स नंबर चाहिए, डेट और टाइम चाहिए और टोटल अमाउंट और टैक्स अमाउंट। फिर ये क्या करता है कि इसको बाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके फील्ड बनी हुई है, ठीक है। फिर आप जब 2 QR कोड करते हैं तो 2 QR कोड में ये QR जनरेट करता है। अगर आप इसको वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 250 ले लेगा, ठीक है। और ये बिट मैप में इसको कन्वर्ट करके दे देगा आपको, रिटर्न में बिट मैप देगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइंग का है, ठीक है। तो उससे पहले इसको ये कहाँ से है, ये देखिए ये है यहाँ से अब्दुस सलाम, वी ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंक यू टू अल जबरी अब्दुस सलाम। इनको बहुत थैंक यू कि इन्होंने ये Zetka.net में, आप देखेंगे यहाँ जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये रेडीमेड इन्होंने अपने को क्लास दे दी है Zetka की। ये देखिए Zetka की ये वाली क्लास रेडीमेड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वहाँ से मैंने ली है क्लास और अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप इसको यूज़ करके आप
खुद का QR कोड बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे बनाना है। मैं पहले एक फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग जनरेट QR कोड। ठीक है, ये QR कोड जनरेट किया। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखिए। यहाँ पे सेलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग सेलर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलर नेम अब्दुल खालिद येमन। ठीक है, दूसरा इनको क्या चाहिए, टैक्स नंबर, ये टैक्स नंबर भी डाल दिया, 13 या 15 डिजिट है शायद, 129786123215987। ठीक है, तो ये मैंने ये डाल दिया। तो ये कितने डिजिट हो गए, 3 3 3 6 6 3 9 9 और 6 15। ठीक है, जो भी है वो देख लेना आप। इनके रूल है शायद कि टैक्स नंबर 13 डिजिट है कि 15 डिजिट है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, फिर इनको क्या चाहिए, व्हाट दिस रिक्वायर्ड डेट टाइम, मैं बोलूँगा DT वेल, है ना, डेट टाइम वैल्यू। ठीक है, और अब यहाँ पे आएगा डेट टाइम डॉट नाउ। फिर इनको क्या चाहिए, डबल में टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा 10,000, 1 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या चाहिए, डबल में टैक्स चाहिए, तो मैंने 1000 दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिसीव करता हूँ, स्ट्रिंग सेलर नेम, स्ट्रिंग टैक्स नंबर, डेट टाइम, ठीक है ना, डेट टाइम और डबल टोटल टाइम, अरे सॉरी, टोटल अमाउंट और डबल टैक्स। अब ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरा TLV, इसको मैं कॉल करूँगा, TLV इक्वल टू न्यू, और इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, टैक्स नंबर, DT टाइम, टोटल और ये टैक्स। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए आप पहले ये चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या कुछ इश्यू तो नहीं है। देखिए रेड लाइन क्यों आ रही है, हाँ मैं कॉमा देना भूल गया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये फाइल का ये जनरेट हुआ है, ठीक है ना, अब हम यहाँ नीचे आएंगे, एक स्ट्रिंग बना देते हैं कि फ़ाइल का नाम हम स्ट्रिंग में रिटर्न करना चाहते हैं। तो डेट टाइम डॉट नाउ टू स्ट्रिंग, ठीक है ना, टू स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग, बिकॉज कि मुझे जो फाइल बनेगी वो मुझे एक किसी भी नाम से चाहिए। ठीक है ना, तो मैं ये नाम डेट टाइम आवर्स उसी से मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये माइक्रो सेकेंड भी आ गए प्लस PNG, और ये सेव हो गया। ठीक है, ये फाइल का नाम है और ये फाइल का नाम मैं रिटर्न कर दूँगा, डन। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको जनरेट करेंगे QR कोड को। तो अब देखिए ये TLV डॉट टू QR कोड, अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम बिट मैप रिटर्न करेगा। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे कि इसके विड्थ और हाइट कितनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 250 की विड्थ ले लेगा और 250 की हाइट ले लेगा। तो ये QR कोड ले लिया और इसको मैंने ये क्लोज़ किया। लेकिन अभी आप देखिए, अब ये देगा तो कहाँ देगा फाइल, ये तो मेमोरी में देगा, तो हम उसको डाउनलोड भी तो करेंगे ना, अपने सर्वर पे या लोकल पे कहीं ना कहीं हम डाउनलोड भी तो करेंगे ना। तो इसको अब क्या चाहिए, अब इसको चाहिए सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट, ठीक है ना, तो सिस्टम डॉट ड्राइंग में तो हम क्या करेंगे, इधर एक पहले लिखेंगे कि सिस्टम डॉट ड्राइंग
डॉट इमेज, ठीक है, और इसको एक इमेज के नाम से बना देंगे। ये इमेज आ गई और ये इमेज को फिर आप सेव करोगे। आप देखिए ये इमेज किसका है, ये वेरिएबल है, डॉट नेट की क्लास है ड्राइंग, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने कैप्चा भी बनाते हैं तो खुद का जो नंबर्स रहते हैं यूनिक नंबर, वो फिर आप कैप्चा में भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कैप्चा भी जब दिखाते हैं तो हम लोग उसको एज ए इमेज दिखाते हैं, नहीं तो लोग कैप्चा को कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज जो आया, अब इमेज को सेव करने की बारी है, तो ये सेव कर देंगे। अब इसको सेव कहाँ करना है, तो हमारा पाथ लेंगे। तो पाथ कैसे लेंगे, ठीक है ना, ये QR फोल्डर है, उसके अंदर सेव करना है हमको, राइट। QR जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है ना, बिकॉज कि वी वांट अ प्रॉपर डेस्टिनेशन ऑफ दैट फाइल। तो हाउ वी कैन डू दैट, तो ये देखिए ये मैंने उठा लिया इसको, ठीक है ना, ये एंटिटी, ये पूरा का पूरा ये मैंने यहाँ लिख लिया और ये QR भी दे दिया, ठीक है। और इसको @ देंगे बिकॉज कि C# में डायरेक्टली वो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दे दूँगा फाइल का नाम, ठीक है, और फाइल का नाम, उसके बाद इसको क्या नाम से सेव करना है, देखो सिस्टम डॉट ड्राइंग, एक्सटेंशन फॉर्मेट क्या है, तो सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट इमेजिंग डॉट फॉर्मेट डॉट PNG। देखिए यहाँ पे सब फॉर्मेट मिल रहे हैं, एक्सिफ, जिफ, आइकॉन, है ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है PNG। ये PNG आ गया, और PNG होने के बाद, ठीक है दोस्तों, अब PNG होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो फाइल सेव हो ही गया है, ठीक है। अब इसको रिटर्न हम जब फाइल वैल्यू में जब रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या काम होगा कि जो इमेज URL है, इमेज URL बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो दिखेगा कैसे, ये तो आपके QR में जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज QR कोड और फिर इमेज URL। और अभी आपका ये जब लोड होगा तब ये क्या, इसका पोर्ट नंबर क्या आता है, इसको पहले रन करके देख लेते हैं यहीं से ही। देखिए ये मैंने रन किया है, थोड़ा सा मेरा PC स्लो है, कि वायरस है कि क्या हो गया इसे, ठीक है। ये देखिए बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सेस हो चुका है। ये देखिए अब इसका पोर्ट नंबर है 5358, ये लोकल होस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर इसको इस तरीके से ये करके यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, Ctrl+C, शायद मेरा चलना बंद हो गया क्या, हाँ ये आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे QR ऑब्लिक जो भी फाइल बनेगी, यानी जो भी फाइल बन के आई है, बराबर है ना, उस फाइल का नाम हमको मिल रहा है यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ स्ट्रिंग जनरेट फाइल, ठीक है, और इसको देंगे जनरेट QR कोड, और इसको यहाँ पे ये नाम दे देंगे, सेलर का नाम, टेक्स्ट नेम, DTVal, टोटल। देखिए क्या होता है कि हमेशा आजकल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ज़माना है, तो इस तरीके से फंक्शन बना के अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे क्या होगा कि ये साथ में रह के भी अलग का अलग और साथ का साथ है, ठीक है। ये जनरेट फाइल, मैं थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वापस। देखिए ये बटन सबमिट है हमारा, ठीक है, बटन सबमिट बोले तो ये इसका टाइटल दिया जनरेट QR कोड, राइट दोस्तों, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जनरेट QR कोड को कॉल कर रहा है। जनरेट QR कोड में हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या, फाइल का नाम रिटर्न कर रहे हैं। ये एक मेथड बनाया है जिसको फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन है ना, जो रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन होता है, जो वॉइड में होता है वो मेथड होता है। तो स्ट्रिंग, सेलर का नाम, टेक्स्ट नंबर, DT टाइम, टोटल अमाउंट ये रिसीव किया। ये मेरी जो क्लास है
ये क्लास में कंस्ट्रक्टर में ही इसकी वैल्यू पास कर दी और फिर 2 QR कोड जनरेट किया, तो उसकी जो रिटर्न दे रहा है ये आप हॉवर कीजिए तो बिटमैप दे रहा है। तो ड्राइंग डॉट इमेज ले ली और उसको कौन से फॉर्मेट में मुझे सेव करना है, PNG में, और ये देखिए सेव फंक्शन में कर दिया, फाइल का नाम रिटर्न दे दिया, तो ये जनरेट फाइल में फाइल का नाम आ चुका है। ये बिकॉज ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, देखिए आप, ये रिटर्न किया, फिर ये जैसे इसने QR कोड में सेव करेगा तो उसके बाद हम फाइल का नाम लेके इसको लोकल होस्ट पे दिखा सकते हैं, मतलब आप सर्वर पे दिखा सकते हो कि QR फोल्डर में ही जा रहा है ये, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं अच्छे से, और हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि QR के अंदर फाइल आई कि नहीं आई, ठीक है। ये शायद 938 शायद आई है, ये डिलीट कर देते हैं तो पता तो चले कि कहाँ इश्यू है कि क्या है, ठीक है। देखो लोड हो रहा है, थोड़ा सा PC स्लो है मेरा। आ गया जनरेट QR कोड, देखिए ये इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम चेक करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ मैंने डिबग लगाया, सेलर का नाम गया, ये गया, अब इसको यहाँ लेके जाते हैं, फाइल का नाम आ गया, वेरी गुड, यस, ये भी अच्छा है, फाइल का नाम भी है, ये आ गया, ये भी आ गया, QR कोड, तो ये आया क्यों नहीं, फाइल यहाँ बना कि नहीं बना, एंटिटी, ओ यहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, देख रहे हो आप, क्यों, मेरे से गलती हो गई कोड में, मालूम है कौन सी, कि इसके आगे स्लैश लिखना भूल गया वो पहले भी बन चुका था, ये देखिए आप, टाइम देखिए 10:31 है, 10:31 और 32, ठीक है। तो इसका मतलब वो बाहर बन रहा था, ठीक है। तो इट्स माई दिस इज़ आई एम रॉन्ग कि यहाँ पे मैंने ये स्लैश देना भूल गया था, अब मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वापस मैंने रन किया, बराबर है ना आपके तो सब QR कोड, ओके डन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डन। ये देखिए ये आया यहाँ पे, ये मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट। अब ये आ चुका है, आप कोई भी QR से रीड करके देख लो, इनका एक ऐप है, मैं वो बता दूंगा आपको, और ये देखिए QR के अंदर ये आ गया है, ठीक है। अब इसको आप ऑनलाइन भी QR रीडर होते हैं उसमें भी आप डाल के QR चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं वापस शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, अल जबरी का, और इनका आई थिंक सो इनाम होगा अब्दुल सलाम का, दे डन वेरी गुड जॉब, जिन्होंने ये अपने को क्लास अवेलेबल करवाई है, एंड जेटका का भी प्लीज़ यूज़ कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ये मैं सोर्स कोड भी रख दूंगा मैं, तो आप लोग सोर्स कोड भी ले सकते हैं मेरे ब्लॉग से, ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।